तो आज का मेन इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आपके साथ होने वाला है वो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट में नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट में ही आप लोगों के साथ हमने बताया था, इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि अकाउंट्स जो की अकाउंट्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं उसमें 3 की स्टेटमेंट होता है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। पहला है रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो आप लोग सीख चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपके सामने आ रहा है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या है ये और क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी ये जानना चाहता है कि उसका अमाउंट कितना सरप्लस में रहा इस साल और कितना कितना अमाउंट उसके पास इनकम आया और कितना अमाउंट उसने खर्च किया और कितना डिफरेंस अमाउंट यानी सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है जो कौन प्रिपेयर करता है, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? ताकि वो जान सके कि सरप्लस क्या होगा और डेफिसिट क्या होगा, सरप्लस और डेफिसिट को जान सके। इसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सरप्लस जानने के लिए और डेफिसिट के अमाउंट को जानने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक बात खास ध्यान रखना है कि जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जो रेवेन्यू नेचर के होंगे। रेवेन्यू नेचर मतलब बार बार होने वाले, रिकरिंग नेचर के, यानी कोई खर्च अगर रेगुलर होता है तो वो रिकॉर्ड होगा, कोई इनकम जो रेगुलर आता है वो रिकॉर्ड होगा। वैसे इनकम या वैसे खर्च को हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे जो कि कैपिटल नेचर के होंगे। यानी इन शॉर्ट revenue items will be taken into consideration while preparing income and expenditure account। जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को ही लिखेंगे, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखेंगे। थ्योरी अच्छे से समझ लीजिए, कल का क्लास जैसे स्टार्ट होगा हम पॉइंट पूछेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। यानी इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में क्या लिखेंगे? एक्सपेंस एंड लॉस को। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? इनकम एंड गेन को। तो इनकम और गेन इसमें क्रेडिट होगा और एक्सपेंस और लॉस इसमें डेबिट होगा। और जो सरप्लस और डेफिसिट आएगा उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल फंड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इसके लिए। जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। आगे आप क्या आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अपना पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। Now we will look at the format of income and expenditure account। pro forma आपका आपके स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो रहा है। हेडिंग में लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट एक्सपेंडिचर रुपीज इनकम रुपीज। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिखते हैं और इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चाहे सैलरी हो, रेंट हो, ऑनरेरियम हो, पोस्टेज हो, यानी वैसे खर्च जो रेगुलर होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे रेगुलर खर्च को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। और नॉन कैश आइटम्स भी इसमें लिखा जाता है। नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, एसेट्स को बेचने पे जो नुकसान हो गया वो भी इसमें जाता है। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या जाएगा? इनकम जाएगा। जितने भी रेवेन्यू रिसीट्स है, जितने भी रेवेन्यू इनकम है, वो सब के सब इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगा। तो बाई रेवेन्यू रिसीट्स जिसमें सब्सक्रिप्शन मेन इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेन इनकम है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम है, सेल ऑफ स्क्रैप इनकम है। देखो एसेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा वो नहीं लिखा जाता है, लेकिन हाँ एसेट्स को बेचने से जो बेनिफिट जो प्रॉफिट होता है वो जाता है यहाँ। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो लिखेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा वो सरप्लस यहाँ पे आएगा। अब नीचे आप लोग देख रहे होंगे जो मेन पॉइंट है जो नीचे आपके शो हो रहा है, और ये जो नीचे मेन पॉइंट आपके सामने जो शो हो रहा है वो ये है कि इसमें ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर इज रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस।
मेरा है मालूम। Only current year income and expenditure of revenue nature is recorded on accrual basis. तो ध्यान ये रखना है कि आपको इस स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को लेना है, और वो भी कौन से नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। किस बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे। सो दीज 3 की पॉइंट्स मस्ट बी देयर इन योर माइंड जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि आपको जो भी खर्च लेना है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का लेना है, जो भी इनकम लेना है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेट कर रहा हो। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जो भी एक्सपेंसेस लेना है वो रेवेन्यू नेचर का हो, जो भी इनकम लेना है वो रेवेन्यू नेचर का हो। क्लियर है? इसमें एक्रूअल बेसिस पे ये अकाउंट प्रिपेयर होगा। एक्रूअल बेसिस मतलब करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस को लिखेंगे, और हम लिखेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि वो इनकम इस साल का था, मिला कि नहीं मिला। इस साल का इनकम था, मिला है तो भी जाएगा, नहीं मिला तो भी जाएगा। इस साल का खर्च है, पेड हुआ है तो भी जाएगा, नहीं पेड हुआ है तो भी जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड। क्लियर है? उसके अलावा कुछ नॉन कैश टर्म्स भी जाते हैं, जैसे लॉस हो गया एसेट्स को बेचने पे तो उसको लिखेंगे। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम से ये जाएगा। उसी तरीके से इनकम साइड में अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचा तो उससे जो प्रॉफिट हुआ, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो जाएगा। तो साइड बाय साइड एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, और जिसके डिफरेंस होंगे वो डिफरेंस को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डिफरेंस अमाउंट चला जाएगा सरप्लस में। तो ये था स्टेटमेंट, ये था फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट है। शॉर्ट पे कोशिश किया गया आपको परफॉर्मा समझाने का, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन इसके डील करेंगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स ज्यादा क्लियर होंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपका ज्यादा क्लियर होगा। आई होप कि ये फॉर्मेट और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो फीचर्स है, ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। कल हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है? और 8 बजे सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, जो लोग आएंगे वो लेट होंगे। ठीक है? और जिन लोगों को पेमेंट इशू है, मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए आप सारे लोग जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया।